आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। कल के अध्याय में हमने सुना था श्री जयाचार्य के कौन से कार्य द्वारा मुनि मघवा की निशब्द स्पष्ट घोषणा हो गई। मुनि मघवा को कब युवाचार्य पद पर नियुक्त किया गया। तेरापंथ धर्म संघ में युवाचार्य पद की नियुक्ति को द्यांगी क्यों कह सकते हैं। श्री जयाचार्य ने युवाचार्य पद के विषय में मुनि छोक जी से क्या पूछा और उन्होंने क्या उत्तर दिया। श्री जयाचार्य ने गणपति सिखावण नामक गीतिका में नवीन युवाचार्य को क्या प्रशिक्षण दिया। एक दिन युवाचार्य मघवा की प्रवचन में स्खलना होने पर श्री जयाचार्य ने कैसा उपालम दिया और दूसरे दिन प्रशंसा क्यों की। किस प्रसंग पर श्री जयाचार्य ने फरमाया, तुम्हारे दाहिने अंग पर लहसुन का निशान है, इसलिए तुम्हें कभी कोई कमी नहीं हो सकती। युवाचार्य मघवा कैसे अपने मातृ ऋण से मुक्त हो गए। अब आगे तेरापंथ का इतिहास खंड 2। शासन गौरव मुनि बुद्धमल जी। प्रकाशक जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा। प्रथम परिच्छेद आचार्य श्री मघवा गणी। तेरापंथ के पंचम आचार्य। भाग 5 महान आचार्य। पदारोहण। मघवा गणी तेरापंथ के पंचम आचार्य के रूप में जयपुर में पदासीन हुए। सन 1938 भाद्रपद शुक्ला बीज शुक्रवार का वह दिन था। प्रातःकाल 11:30 बजे का समय था। लाला जी की हवेली का भीतर वाला बड़ा चौक चतुर्वेदी धर्म संघ की उल्लास भरी उपस्थिति से खचाखच भरा हुआ था। संत समाज ने नवीन आचार्य के पदारोहण का सम्मान करते हुए सबकी श्रद्धा भावना के प्रतीक स्वरूप आचार्य श्री को नया उत्तरीय धारण करवाया। जनता के सम्मिलित जय घोषों तथा मंगल गीतों के द्वारा आचार्य श्री के पदारोहण का अभिनंदन किया गया। वीतराग कल्प महान आचार्य को पाकर तेरापंथ ने धन्यता का अनुभव किया। उस अवसर पर वहां दूर दूर से आए हुए 27 गांवों के यात्री तथा जयपुर के श्रद्धानुजन एकत्रित थे। त्याग विराग की वृद्धि के द्वारा जहां आध्यात्मिक उल्लास की अभिव्यक्ति हुई, वहां बाहर से आए यात्रियों में से कुछ व्यक्तियों ने सांसारिक सहयोग के रूप में स्थानीय नौकरों एवं कर्मकारों में यथा योग्य लगभग 1500 रुपये तथा दूसाले, पगड़ी एवं वस्त्रादि वितरण के द्वारा भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रथम भेंट। पदारोहण के उपलक्ष्य में की गई धर्मसभा की संपन्नता के पश्चात मघवा गणी लाला जी की हवेली के निकट, जहाँ ठेठरों का कुआं एवं महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पधारे और वट वृक्ष की छाया में विराजे। वहाँ हरियाणा स्थित कसुण गांव के निवासी अग्रवाल जाति के श्रावक हरदयाल जी को दीक्षा प्रदान की। वे पत्नी आदि परिवार को छोड़कर दीक्षित हुए थे। आचार्य पदारोहण के तत्काल बाद हुई उस दीक्षा ने लोगों के मानसिक उल्लास को और अधिक प्रबलता प्रदान की। सभी ने उसको आचार्य पद के प्रथम दिन की प्रथम भेंट माना। अमृत उपदेश। दीक्षा स्थान से आचार्य श्री पुनः लाला जी की हवेली में पधार गए। वहां जन समुदाय को अपने आचार्य काल का प्रथम धर्मोपदेश दिया। उस जनसभा में तेरापंथी तो मुख्यतः थे ही, अन्य लोग भी काफी संख्या में थे। वह देशना अध्यात्म चेतना के परिपूर्ण विकास के लिए ओज आहार के समान मूल शक्ति प्रदान करने वाली थी। उपस्थित सभी लोग उस अमृत उपदेश से अत्यंत प्रभावित हुए। गोचरी के लिए। आचार्य श्री मघवा उस दिन गोचरी के लिए भी स्वयं पधारे। श्रमण परिवार उनके साथ था। सर्वप्रथम वे चित्तौड़ निवासी सेवाभावी श्रावक ताराचंद जी ढीलीवाल तथा उनके परम मित्र उदयपुर निवासी श्रावक किशोरदास जी धूपिया के डेरे में पधारे। नगर के अन्य भी अनेक घरों में पदार्पण हुआ। सर्वत्र श्रावक जनों ने अत्यंत उत्कट भावना के साथ
असन आदि चतुर्विधि आहार का व्रत निपजाया। आचार्य श्री जहां जहां भी पधारे सर्वत्र लोग हर्षाप्लावित हो गए। अपने घर में नवीन आचार्य के प्रथम पदार्पण को उन्होंने अपने सौभाग्य का सूचन माना। आषाढ़ मास के प्रथम मेघ के आगमन पर मयूरों में जैसा हर्षातिरेक देखा जाता है, श्रावक समाज में भी उस समय का दृश्य कुछ वैसा ही भाव व्यक्त कर रहा था। पाचन काल जयाचार्य जैसे तेजस्वी और नवनिर्माणकर्ता आचार्य के पश्चात ये आवश्यक था कि अब एक प्रशांत और संरक्षक प्रकृति के आचार्य हो। किसी भी नव्यता को हजम करने के लिए भोजन की ही तरह कुछ समय अपेक्षित रहता है। जयाचार्य के द्वारा किए गए अनेक नवीन परिवर्तन तेरापंथ के लिए उदरस्त तो उनके समय में भी हो चुके थे, परंतु उन्हें आत्मसात करने के लिए उससे पूर्व होने वाली जीर्णता की आवश्यकता थी, जो कि समय सापेक्ष ही होती है। मघवागणी का शासनकाल वस्तुतः वह वैसा ही संक्रमण काल था जैसा कि एक भोजन काल से दूसरे भोजन काल के बीच का होता है। उसे पाचन काल कहा जा सकता है। भोजन करने के समय शरीर का बाह्य और आंतरिक दोनों ही प्रकार की क्रियाएं चालू हो जाती हैं, किंतु भोजन कर लेने के पश्चात चबाने आदि की बाह्य क्रियाएं बंद हो जाती हैं। फिर भी पाचन आदि की आंतरिक क्रियाएं बड़े वेग से चला करती हैं। अंदर ही अंदर चलने वाली क्रियाओं को हम बाहर तो नहीं देख पाते, किंतु शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उनका महत्व बहुत बड़ा होता है। मघवागणी के शासनकाल में हमें जयाचार्य के शासनकाल जैसी युग परिवर्तन कारणी बाह्य हलचलें तो दिखाई नहीं देती, किंतु उन हलचलों के पश्चात उनसे रस ग्रहण करके संघ को अधिक सामर्थ्य युक्त करने की आंतरिक क्रियाएं बड़ी उत्तमता से चालू थी, ऐसा स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। प्रेम बल नवीनता को लेकर जयाचार्य के समय में जो प्रश्न खड़े किए गए थे, अधिकांश तो वे उसी समय समाधिस्थ हो चुके थे, किंतु मघवागणी के समय में तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। उनकी शांत प्रकृति और सौम्य मुद्रा ने सबके हृदय पर विजय पा ली थी। प्राय देखा जाता है कि जो प्रश्न तर्क बल से समाधिस्थ नहीं हो पाते, वे अंततः प्रेम बल से समाधिस्थ हो जाते हैं। मघवागणी का प्रेम बल सारे साधु समाज को मंत्र मुग्ध किए रहता था। जगाने से अच्छा आचार्य पद पर आसीन होने के पश्चात भी मघवागणी अपने लिए कम से कम सेवा लेना पसंद किया करते थे। शरीर बहुत कोमल था। ग्रीष्मकाल की रात्रियों में बहुधा प्यास का परिचय रहा करता था। अनेक बार उन दिनों की रात्रियों में जब वे पट पर सोए होते और हवा न लगने के कारण जाग जाते, तब स्वयं उठकर दूसरा स्थान देख लेते। यदि कहीं थोड़ी हवा महसूस होती तो वहां स्वयं ही 2 हाथ मात्र कंबल का टुकड़ा भूमि पर बिछाकर सो जाते। उठने के समय जब साधुओं को पता लगता तो वे नम्रता युक्त उपालम भी देते कि आपने हम लोगों को जगाया क्यों नहीं। मघवागणी उनके मधुर उपालम को सुनकर प्राय यही कहा करते कि तुम्हें नींद से जगाऊं, उससे अच्छा यही था कि मैं स्वयं वहां जाकर सो जाऊं, उठ जाऊं। अनेक बार ऐसे अवसर भी आते थे जब वे जमीन पर कंबल बिछाकर सोए होते और उन्हें नींद आई हुई होती। तभी कोई साधु नहीं पहचानने के कारण उन्हें उठा दिया करता। एक बार पन्ना लाल जी नामक साधु ने इसी प्रकार उन्हें उठाया और कार्य विशेष के लिए सूचित किया। उनके इनकार को भी गौण करते हुए उस साधु ने फिर कहा, नहीं भाई, आलस न करो और उठ जाओ, अन्यथा अभी थोड़ी देर के बाद ही कहीं तुम्हें उठने की आवश्यकता हो जाएगी। मघवागणी ने तब उठकर उन्हें बतलाते हुए कहा, पंजी, यह तो मैं हूँ। मुनि पन्नालाल जी ने जब उन्हें पहचाना तो बड़े खिन्न हुए और बार बार माफी मांगने लगे, परंतु जब किसी प्रकार का कोई क्रोध ही नहीं था, तब माफी देने न देने का कोई प्रश्न ही कहाँ था। ज्ञान की असातना मघवागणी विद्या प्रेमी आचार्य थे। जनोपलब्धि के प्रति वे अत्यंत जागरूक रहते थे। किसी भी पद, वाक्य या श्लोक के शुद्ध उच्चारण और यथावत अर्थ पर
उनका विशेष बल रहता था। अशुद्ध उच्चारण तथा गलत अर्थ करने को वे ज्ञान की बहुत बड़ी असाधना माना करते थे। एक बार मुनि पन्नालाल जी ने सारस्वत व्याकरण का पाठ याद करना प्रारंभ किया। प्रक्रिया का मंगलाचरण प्रथम श्लोक वे रट रहे थे। श्लोक प्रत्यावर्तन के साथ ही उन्होंने अपनी कल्पनानुसार अर्थ करना भी प्रारंभ किया। भगवान ने कहा कि गौतम, समय मात्र भी प्रमाद मत करो। मघवागणी ने जब ये सुना तो उन्हें तत्काल अपने पास बुलाया और श्लोक के मूल अर्थ की जानकारी दी। मनगढ़ंत अर्थ करने का उपालम देते हुए फरमाया कि बहुश्रुत एवं जानकार मुनियों के पास पहले तुम अर्थ की वाचना लेनी चाहिए। जानबूझकर ज्ञान के साथ की गई उस गुस्ताखी का उन्होंने उनको 5 मंडलियों का प्रायश्चित दिया। मेरे काम आ जाएगा। मघवागणी प्राचीन पत्रों तथा प्रतियों को बड़ी सुरक्षा से रखा करते थे। यथासंभव उन्हें परखने की आज्ञा नहीं देते। एक बार एक साधु एक पत्र को परखने की आज्ञा लेने के लिए आया। मघवागणी ने उसे हाथ में लेकर देखा और पूछा कि इसे क्यों परख रहे हो। उसने कहा, यह अच्छा लिखा हुआ नहीं है और पुराना हो जाने के कारण किनारों पर से टूट भी गया है। मैंने इसकी दूसरी प्रतिलिपि कर ली है, अतः अब ये मेरे लिए किसी काम का नहीं रह गया है। मघवागणी ने उस पत्र को अपने पास रख लिया और अपने पुट्ठे में रखते हुए कहा, यह तुम्हारे काम का न रह गया हो तो न सही, परंतु मेरे काम आ जाएगा। उनके स्वयं के अक्षर बहुत सुंदर थे तथा वे दूसरे साधुओं के पास से भी उस पत्र की सुंदर प्रतिलिपि करा सकते थे। फिर भी वैसा कुछ नहीं करके उसी पत्र को अपने पास रखकर उन्होंने हर उपयोगी वस्तु को संभाल कर रखने तथा साधारण से साधारण वस्तु का भी अधिक से अधिक उपयोग कर लेने की प्रवृत्ति पर बल दिया। मध्य में आलोयना। सूर्यास्त होने पर गुरु वंदना होती है। तभी से एक मुहूर्त का समय प्रतिक्रमण का होता है। अनेक संत प्रारंभिक आधा मुहूर्त अन्य कार्यों में लगाकर फिर प्रतिक्रमण प्रारंभ करने लगे थे। समिति गुप्तियों में छद्मस्तावस्थ होने वाली दैनिक खामियों की आलोचना आचार्य श्री के पास ही की जाती थी, परंतु उसका कोई निर्धारित समय नहीं था। कोई मुनि प्रतिक्रमण के प्रारंभ में आलोचना कर लेता तो कोई समाप्ति पर। कभी कभी कोई मुनि बात करने में लग जाता तो आलोचना करने में काफी विलंब भी कर देता। प्रतिक्रमण तो मुहूर्त भर समय में ही पूरा कर लिया जाता था, परंतु आलोचना करने में यथावकाश की पूरी धांधली चलती थी। मघवागणी चाहते थे कि प्रतिक्रमण समय पर प्रारंभ किया जाए तथा आलोचना करने में भी यथावकाश की छूट न होकर कोई एक समय निर्धारित कर दिया जाए। उन्होंने संतों को बुलाया और फरमाया, मुनिजनों, अब से प्रातः साय की सामान्य आलोचना प्रतिक्रमण के बीच में तस्य सवस्य सूत्र से पूर्व किया करो। आचार्य श्री के उस आदेश ने सहज ही 2 कार्य संपन्न कर दिए। प्रथम ये कि समय पर प्रतिक्रमण प्रारंभ करना आवश्यक हो गया, अन्यथा आलोचना करने में यथासंभव पहुंचना संभव नहीं रह पाता। विलंब होने पर उसका कारण बतलाने की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा यह था कि आलोचना करने में यथावकाश की वृत्ति समाप्त हो गई। प्रतिलेखन करने से पूर्व किसी अन्य साधु को साक्षी बनाने का क्रम भी तभी से प्रारंभ किया गया था। लोगस्य का ध्यान। मघवा युग के अनेक वर्षों तक धर्म संघ में 5 प्रतिक्रमणों में 4 लोगस्य का ध्यान करने की ही परिपाटी थी। मघवागणी ने पूर्व दिन की विशेषता तथा अधिक स्वाध्याय लाभ की दृष्टि से पाक्षिक प्रतिक्रमण के लिए 12, चातुर्मासिक के लिए 20 और संवत्सरिक के लिए 40 लोगस्य का ध्यान करने की नई परंपरा प्रारंभ की। शेष देवसिक और रात्रि प्रतिक्रमण के लिए मूल प्रकार से 4 लोगस्य के ध्यान की परिपाटी ही चालू रखी। गाली कैसे दे सकता है? सरदार शहर में एक व्यक्ति ने मघवागणी को बतलाया कि अमुक व्यक्ति आपको गालियां दे रहा था। मघवागणी ने कहा, जब तक मैं स्वीकार न कर लूं तब तक मुझे कोई कैसे गाली दे सकता है। वह व्यक्ति, मैंने स्वयं अपने कानों से गालियां सुनी हैं। वह आपका ही नाम ले लेकर बकबक कर रहा था। मैं उस समय वहीं उपस्थित था। मघवागणी, हो सकता है
वह अपनी शक्तिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा कर रहा हो, न मैंने उन्हें सुना और न स्वीकारा, तब मेरे लिए तो वे किसी दूसरे को दी हुई गालियां के समान ही है। अखंड विश्वास। मघवागणी वीतराग की उपमा को सार्थक करने वाले आचार्य थे। विकार भावना मानो उन्हें कभी छू तक नहीं पाई। उनकी चारित्रिक निर्मलता को सारे संघ का अखंड विश्वास प्राप्त था। यहाँ तक कि संघ विरोधी व्यक्ति भी उनका पूर्ण विश्वास किया करते थे। संघ से पृथक हुए मुनि छोक जी के सम्मुख एक बार मघवागणी के विषय में कोई बात चली। उस पर उन्होंने कहा, मगराज जी के विषय में हमें कोई शिकायत नहीं है। वे तो इतने चारित्रनिष्ठ हैं कि यदि उन्हें अकेली स्त्री के निकट एकांत में रख दिया जाए तो भी हमें कोई शंका नहीं होगी। अपने व्यवहार की चिंता। सन 1943 में मघवागणी का चातुर्मास उदयपुर में था। संवत्सरी पर्व के पश्चात एक दिन शौच भूमि से वापस लौटते समय वे खमतखामना करने के लिए स्थानक में पधार गए। वहां उनके साथ उपयुक्त व्यवहार नहीं किया गया। आचार्य श्री स्थानकवासी संतों के पास तक पधार गए, फिर भी न कोई अपने तख्त को छोड़कर खड़ा हुआ और न किसी ने कोई उत्सुकता व प्रसन्नता व्यक्त की। यहाँ तक कि आचार्य श्री द्वारा सब संतों से संवत्सरी संबंधी खमतखामना है कहने पर भी कोई वापस नहीं बोला। मघवागणी वापस अपने स्थान पर पधार गए। तेरापंथ के मुनियों पर वहां के व्यवहार की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई। डाल मुनि आदि मुनियों ने मघवागणी से प्रार्थना की, आपको ऐसे स्थान पर नहीं पधारना चाहिए जहां अवज्ञा की संभावना हो। आपकी अवज्ञा संघ की अवज्ञा है। मघवागणी ने फरमाया, मुनियों, तुम लोगों का चिंतन उपयुक्त है। वहां के अनुचित व्यवहार की पहले संभावना होती तो संभवतः जाना नहीं होता, परंतु चले जाने पर भी मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। उनका व्यवहार कैसा रहा यह हम क्यों सोचे, यह तो उनके सोचने का कार्य है। हम तो मुख्यतः अपने व्यवहार के विषय में ही सोचना चाहिए। वह यदि अनुचित नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। मघवागणी का चिंतन ठीक निकला। स्थानक में उस समय उनके जो श्रावक उपस्थित थे उन्हें भी अपने संतों का वह व्यवहार अखरा। कहा जाता है कि व्यवहार न निभा पाने के कारण नगर के विशिष्ट जनों में उनकी निंदा और मघवागणी के उदार व्यवहार की प्रशंसा हुई। फलतः उस समय के कुछ प्रमुख श्रावकों ने अपने संतों को उपालम भी दिया। संस्कृते वाच्यम। मघवागणी संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, फिर भी बातचीत के प्रसंग में वे राजस्थानी को ही अधिक महत्व दिया करते थे। वह उनका कोई आग्रह नहीं था, किंतु जनसाधारण की भाषा को प्रयुक्त करने विषयक जैनाचार्यों की प्राचीन परंपरा से अनुभावित स्वर था उपयुक्त विचार था। जब केवल संस्कृत विद्वान के साथ बातचीत करने का अवसर आता तब वे बहुधा संस्कृत में ही बोला करते, परंतु जब जनसाधारण को समझाना आवश्यक होता तो प्राय स्थानीय भाषा का ही प्रयोग करते थे। एक बार आचार्य श्री कुचामन पधारे। वहां कुछ लोग एक स्थानीय पंडित को साथ लेकर आए। पंडित जी को वे बड़े सम्मान से लाए थे, अतः उनके बैठने के लिए एक कंबल को तह करके बिछाया गया और उस पर एक भाई ने अपना नया दुसाला उतारकर बिछा दिया। पंडित जी भी बड़े गर्व के साथ सामने आकर बैठे और संस्कृत में बोलते हुए सहागत भाइयों की ओर से प्रश्न पूछने की आज्ञा मांगने लगे। मघवागणी ने जब प्रश्न पूछने की स्वीकृति प्रदान की तब पंडित जी ने संस्कृत में बोलते हुए प्रथम प्रश्न उनके सम्मुख उपस्थित किया। प्रश्न पंडित जी के साथ आने वाले भाइयों के थे, अतः उन्हें समझाने की दृष्टि से मघवागणी ने उनके उत्तर राजस्थानी में देने प्रारंभ किए। पंडित जी उससे एकदम झल्ला उठे। ताव खाते हुए उन्होंने कहा, संस्कृते वाच्यम। मघवागणी ने पंडित जी के उस कथन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, जब आप साथ में आए हुए इन भाइयों की ओर से प्रश्न कर रहे हैं तब मुझे उत्तर देने में उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे इन सबको समाधान प्राप्त हो सके। आपको ये प्रश्न यहाँ की भाषा में ही पूछने चाहिए। पंडित जी ने उनकी बात नहीं मानी और स्वयं तो संस्कृत में ही बोलते रहे। मघवागणी को भी संस्कृत में ही बोलने के लिए कहते रहे। इस पर
मघवागणी ने पंडित जी से कहा, मैं संस्कृत समझता हूँ और आप राजस्थानी। हम अपनी अपनी इच्छानुसार भाषा का प्रयोग करें तो इसमें आपको कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। आखिर प्रश्न संस्कृत में और उत्तर राजस्थानी में होने लगे। संस्कृत बोलने में जब पंडित जी अशुद्धियाँ करने लगे तब मघवागणी ने संकेत के द्वारा उन्हें सावधान करते हुए फरमाया। पंडित जी तत्काल संभले और सावधानी से बोलने लगे। फिर भी अशुद्धियाँ आने लगी तब मघवागणी ने फिर चेताया। वे थोड़े लज्जित तो अवश्य हुए, परंतु उसके पश्चात राजस्थानी में बोलने लगे। आगे के सारे प्रश्नोत्तर जनभाषा में होने के कारण जनता को भी उसमें अधिक रस आया। प्रश्नोत्तर के प्रारंभ में नमस्कार आदि किए बिना ही अकड़कर बैठने वाले पंडित जी उनकी समाप्ति पर मघवागणी के चरणों में झुक गए। लोग वहां से हटे तब एकांत मिलते ही उन्होंने बड़ी नम्रता से निवेदन किया, आप बड़े उदार हैं, आपने मेरी लाज रख ली। यदि आप चाहते तो मेरी अशुद्धियों के आधार पर जनता में मेरा अपमान कर सकते थे, किंतु आपने वैसा नहीं करके अति संक्षेप में संकेत करके केवल मुझे ही सावधान किया। मघवागणी ने फरमाया, अपमान करने का हमारा कोई उद्देश्य हो ही कैसे सकता है। जनभाषा का प्रयोग करने के लिए भी हमारा आग्रह इसलिए था कि उससे उपस्थित जन समुदाय को भी लाभ प्राप्त हो सके। पंडित जी मघवागणी के सद्व्यवहार की अत्यंत मधुर सुरभि से झोली भरकर वापस घर गए। काव्य की प्रति। आचार्य श्री मघवा को भरत बाहुबली महाकाव्य बहुत पसंद था। वे उसे अनेक बार परिषद में सुना चुके थे। काव्य की रचना बहुत सुंदर और फिर आचार्य मघवा जैसे सुमधुर व्याख्यानी द्वारा वह सुनाया जाता तब परिषद झूम उठती। संग में उस काव्य की एक ही प्रति थी। मघवागणी के अतिरिक्त उस समय उसे पढ़ने की योग्यता भी अन्य किसी मुनि में नहीं थी, अतः दूसरी प्रतिलिपि करा लेने की कभी आवश्यकता ही प्रतीत नहीं हुई। एक मुनि जो संस्कृतज्ञ तो नहीं थे, परंतु मघवागणी के मुख से उस काव्य की व्याख्या सुनते सुनते उसके प्रति अत्यंत भावनाशील हो गए। कालांतर में वे संग से पृथक हो गए। वे स्वयं तो गए ही, पर भरत बाहुबली महाकाव्य की उस एकमात्र प्रति को भी चुपके से निकालकर अपने साथ ले गए। पता चलने पर उसके लिए भरपूर खोज की गई, परंतु बहुत वर्षों तक वह प्रति वापस प्राप्त नहीं हो सकी। कालांतर में जब वह मिली तो 43 पत्र ही प्राप्त हो सके। शेष ले जाने वाले ने न जाने कहां गंवा दिए। बुद्धि सैथर्य। संवत 1948 में मघवागणी का चातुर्मास जयपुर में था। वहां के पंडित दुर्गादत्त जी जयाचार्य के समय से ही बहुत परिचित थे। सायकाल के समय वे बहुधा आचार्य श्री के पास आ जाया करते थे। एक दिन किसी शब्द की सिद्धि पर बात चल पड़ी। मघवागणी ने उस शब्द की सिद्धि करते समय सारस्वत व्याकरण का तत्संबंधी पूरा पाठ ही सुना दिया। एकदम अस्खलित पाठ सुनकर पंडित जी बड़े चकित हुए। उन्होंने जिज्ञासा मिश्रित आश्चर्य की भाषा में कहा, आप तो आचार्य हैं, संघ के कार्य में काफी व्यस्त रहना पड़ता होगा, फिर भी क्या अभी तक व्याकरण की परिवर्तना करते रहते हैं? मघवागणी ने फरमाया, व्याकरण कंठस्थ किया था। उन वर्षों में तो उसकी परिवर्तना भी खूब की थी, परंतु धीरे धीरे वह क्रम वर्षों पूर्व ही टूट गया। संवत 1922 के तो इन 26 वर्षों में पुनः परिवर्तना का कोई अवसर ही नहीं आया। पंडित जी ने कहा, सैकड़ों छात्रों को मैं पढ़ा चुका हूँ और सैकड़ों विद्वानों से मेरा निकट का संपर्क है, परंतु आप जैसी स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। हरिवंश सुनाइए। संवत 1942 के जोधपुर चातुर्मास से पूर्व मघवागणी ने शिवांशी मालानी के क्षेत्रों का भी स्पर्शन किया। पचपदरा में उनका 20 दिनों का प्रवास रहा। प्रथम दिन रात्रिकालीन व्याख्यान प्रारंभ करने के लिए उन्होंने उपस्थित भाइयों से सहज ही पूछ लिया, कौन सा व्याख्यान प्रारंभ करें। अगली पंक्ति में बैठे एक भाई ने कहा, आप तो हरिवंश सुनाने की कृपा करें, बहुत वर्षों पूर्व एक बार सुना था, फिर कभी अवसर ही नहीं आया। मुनि बिजराज जी उस समय आचार्य श्री की सेवा में ही उपस्थित थे।
उन्होंने उस भाई को टोकते हुए फरमाया, ऐसे नहीं, ऐसे निवेदन करना चाहिए कि गुरुदेव आपकी जो इच्छा हो वही व्याख्यान फरमाने की कृपा करें। मघवा गणी ने उस भाई के कथन को ध्यान में रखते हुए हरिवंश के ही किसी प्रकरण को आधार बनाकर व्याख्यान दिया। व्याख्यान की समाप्ति के पश्चात मुनि बीजराज जी ने पूछा, याद किए बिना ही आज आपने यह व्याख्यान कैसे सुना दिया? मघवा गणी बोले, यह तो 20 वर्ष पूर्व मेरा सीखा हुआ था, अभी मन ही मन थोड़ा दोहरा लिया और सुना दिया। कल के अध्याय में हम सुनेंगे सरदार शहर उस समय केवल बहनों का क्षेत्र क्यों कहलाता था। 1942 का जोधपुर चातुर्मास भंडारी जी के लिए क्यों सार्थक सिद्ध हुआ। गुलाब सती के दिवंगत होने के पश्चात मघवा गणी ने साध्वियों की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी। राव जी के घर में शोक होने पर भी मघवा गणी का स्वागत कैसे किया। महाराणा का जब कुछ लोगों ने मघवा गणी के खिलाफ उकसाया तब महाराणा ने क्या उत्तर दिया। कविराज के प्रश्न पर मघवा गणी ने युवाचार्य पद के लिए किसे योग्य बतलाया। नगजी को स्वप्न में देव ने क्या कहा। ग्रामीणों ने मुनि नंदराम जी के दाह संस्कार के लिए लकड़ियां क्यों नहीं दी और तब नगराज जी बेंगानी ने क्या उपाय किया। आचार्य श्री ने नगराज जी बेंगानी को क्या पुरस्कार दिया। ओम अरहम।